नमस्कार दोस्तों। एमपीपीएससी और ईएसबी की आने वाली परीक्षाओं को लेकर एक छोटा सा अपडेट आया है, तो मैं आपको जल्दी से उसकी जानकारी देता हूं। क्योंकि अभी आचार संहिता के कारण कोई नया अपडेट नहीं आ रहा है, कोई एग्जाम कैलेंडर अपडेट नहीं हो रहा है, कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता हटती है तो ईएसबी ने दो पार्ट में अपनी पूरी प्रक्रिया को बांटा है। उन्होंने एक तो एग्जाम कैलेंडर अपडेट कर दिया है, लेकिन आचार संहिता के दौरान उन्होंने एग्जाम कैलेंडर अपडेट किया था और उनका कहना था कि हमने सिर्फ वो भर्तियां इसमें दिखाई हैं जो आचार संहिता में जारी की जा सकती है। तो इसका यह मतलब हुआ कि अभी जून के बाद, यानी जब जून में आचार संहिता हट जाएगी तो उसके बाद कैलेंडर अपडेट होगा और ऐसी कई सारी भर्तियां जो पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने कैलेंडर में नहीं डाली है वो आपको देखने को मिलेगी। इसी प्रकार एमपीपीएससी के भी एग्जाम होने थे, लेकिन उसको भी आगे बढ़ा दिया गया। तो एमपीपीएससी का जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एक एग्जाम है, 70,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने उसमें फॉर्म भरे हैं। तो इसके अलावा बाकी जो सिविल सर्विसेज वाले एग्जाम्स हैं वो तो होना ही है। तो ये एग्जाम एमपीपीएससी लेने वाला है। यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है, लेकिन मैं आपको बोलकर बता देता हूं, छोटे छोटे अक्षरों में है तो आपको पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। व्यापम का ये कहना है, ईएसबी का ये कहना है कि अभी फिलहाल सबसे ज्यादा भर्तियां जून के बाद आपको देखने को मिलेगी, तो वो शिक्षा विभाग यानी शिक्षक की। तो हम जानते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3, तो वर्ग 2 की एक तो चयन परीक्षा पेंडिंग है और वर्ग 3 की तो मुख्य परीक्षा ही जो है, यानी जो मेन एग्जाम है वही अभी होना है। तो ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत टीचर्स की जो एग्जाम्स हैं, जो रिक्रूटमेंट है, वो अभी ज्यादा होना है। लेकिन एमपी पुलिस कांस्टेबल नया वाला आना है, इसकी भी संभावना है। एमपीएसआई ईएसबी नहीं लेगा, इसलिए इनको मतलब नहीं है, वो पुलिस विभाग लेगा। और कल आपको याद हो तो मैंने एक एमपी पुलिस को लेकर भी वीडियो डाला था, जिसमें एमपी पुलिस के फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं उसकी जानकारी दी थी। और दूसरी तरफ पुलिस मुख्यालय जो है, पुलिस विभाग जो है, वो एमपीएसआई की भी अपनी प्रक्रिया लगभग पूरी कर चुका है। और क्योंकि ईएसबी वो एग्जाम नहीं लेगा तो इनको उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो पुलिस विभाग लेगा, तो उसके द्वारा कभी भी नोटिफिकेशन जारी करवाया जा सकता है आचार संहिता के बाद। ये फिलहाल अपडेट है। और यहां पर अगर आप पढ़ेंगे, यहां पे लिखा हुआ है कि अभी ईएसबी के 30 विभागों के प्रस्ताव अटके हैं और इनकी हर दिन 2-2 3-3 मीटिंग्स चल रही हैं कि कौन सी एग्जाम लेना है और कब लेना है। तो हम ऐसी उम्मीद कर सकते हैं कि जून के बाद आपको नोटिफिकेशंस लगातार देखने को मिलेंगे और वो भर्तियां जिनको हम काफी समय से इंतजार कर रहे हैं वो आपको यहां देखने को मिलेगी। क्योंकि पटवारी के बाद, यानी बात करूं मैं पिछले जून जुलाई में उसका जो रिजल्ट आया था और सारी चीजें थी, मतलब 1 साल से ज्यादा हो चुका है, मध्य प्रदेश में कोई परीक्षा ही नहीं हुई है ना, कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है। तो जून के बाद कैलेंडर भी अपडेट होगा, नए नोटिफिकेशंस भी आएंगे और शिक्षकों की भर्ती तो आना है, ये निश्चित रूप से तय है। जो कैलेंडर में उन्होंने दिया है वो भी आना है। महिला सुपरवाइजर है, इसकी वैकेंसी के आने के बहुत चांस है। तो ये सब हमें आचार संहिता लगने के बाद अपडेट्स और जारी होंगे और चीजें पता चलेंगी। उसके बाद मैं आपको और कंफर्मेशन के साथ सारी चीजें बताऊंगा। फिलहाल यही अपडेट है और फिर मेरा कहना यही रहेगा कि भले पढ़ाई कम हो लेकिन जारी रखें, पढ़ाई बंद ना करें। क्योंकि जितना आप पढ़कर अपने आप को एक लेवल पर लाते हैं, बंद करने से वो लेवल वापस डाउन होता है। और अगर आपको लगता है कि आपकी पढ़ाई अच्छी हो चुकी है और अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है और काफी समय से आपने पढ़ाई बंद करके रखी है, एक टेस्ट पेपर लगा के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि पढ़ाई बंद करने के कितने नुकसान हैं, है ना। मैं बेशक इस बात को समझता हूं कि वैकेंसीज नहीं है तो उतना पढ़ने का मन नहीं करता है, और मैं भी आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको केवल मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में ही जाना है तो आप मत ज्यादा पढ़ाई करिए, बंद मत करिए। 1 घंटे 2 घंटे तो आप रोज पढ़िए ही, ताकि जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएंगे और आप अगर एकदम लंबे ब्रेक के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आप तो जीरो हो गए, वापस से शुरुआत करनी पड़ रही है। और इसीलिए एक और चीज मैं सबको सजेस्ट करता हूं कि जो एग्जाम सामने है उनकी परीक्षा की तैयारी आप करिए। जैसे रेलवे है, मैथ्स रीजनिंग जीएस साइंस तो पढ़ने का आपके पास बहाना है। तो रेलवे की परीक्षा आपके सामने है, एसएससी सीएचएसएल, अभी सीजीएल आ जाएगा, एमटीएस है, सीपीओ है। तो किसी ना किसी बहाने अपने आप को इंगेज रखिए ताकि तलवार की धार बनी रहे, जंग नहीं लगना चाहिए, नहीं तो सफलता लेना बहुत मुश्किल काम है ना। तो जितना हो सके किसी एग्जाम में अपने आप को इंगेज करिए, या थोड़ी बहुत ही सही लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखिए। और कोई अपडेट आता है और कोई जानकारी आती है मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू।